Hello everyone, welcome to Commerce Net Achievers. My name is तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में। आपके सामने एक शब्द लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा हुआ है। इस वर्ड को देख के आपको रोना आ रहा होगा, इस वर्ड को देख के आपको गुस्सा आ रहा होगा, इस वर्ड को देख के आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी। हर तरीके का इमोशन है वो आपका बाहर की तरफ आ रहा होगा, क्योंकि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो किसी भी रीजन की वजह से अपने एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए। कल के रिजल्ट में, कल आपके यूजीसी नेट का रिजल्ट आता है जिसमें बहुत सारे बच्चे एग्जाम क्रैक कर लिए, उन सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। लेकिन उसके साथ साथ हमें यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जो बच्चे पास हुए हैं, जितनी मेहनत उन्होंने की थी, हो सकता है उनसे ज्यादा मेहनत बाकी के 90 बच्चे जो फेल हुए हैं उन्होंने की हो, लेकिन शायद आपका वो दिन नहीं था, आप अपना 100% नहीं दे पाए उस दिन, या कोई भी ऐसा रीजन जिसकी वजह से शायद आपको इस एग्जाम में सफलता नहीं मिली। रिजल्ट आने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी। आपको लगता होगा कि यार मैं शायद इस एग्जाम के लिए बना ही नहीं हूं, पिछली बार से भी मेरे नंबर कम हो गए हैं, या मुझे इस एग्जाम को देना ही नहीं चाहिए, मुझे गिव अप कर देना चाहिए। बहुत सारे थॉट्स हैं जो आप लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे। लेकिन मैं आपको यहां पर एक छोटी सी बात बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। 5 से 10 मिनट के सेशन में कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, आपका जो भी डिसीजन है, देखो अल्टीमेटली वो आपका डिसीजन है, आपको पता है कि आपके लिए वो सही है या गलत है। मुझे आपको सिर्फ ये समझाना है कि कुछ चीजें हैं जो इस टाइम पे आप लोगों के लिए समझनी, इस टाइम पे आप लोगों के लिए जाननी बहुत जरूरी है। अगर आप उन चीजों को समझ लेते हो, अगर आप उन चीजों को जान लेते हो, तो हो सकता है आप अपने डिसीजन को, आप अपने फैसले को चेंज करो। एक बहुत ही सिंपल सी बात बताता हूं आप लोगों को। इस एग्जाम के लिए आपने कितनी मेहनत की है, आपने कितना सेक्रीफाइस किया है, आपने कितने फंक्शंस को मिस किया है। पिछले 4-6 महीने में आपने अपनी जिंदगी के बहुत सारे प्रीशियस मोमेंट्स होंगे, शायद उनको आपने एंजॉय नहीं किया, आपने सिर्फ इस एग्जाम की तैयारी की। आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स का भी ये ड्रीम है, आपको मालूम है, किसी के लिए भी, और आपके पेरेंट्स ने भी आपको हर जगह पे सपोर्ट किया है। आपके पेरेंट्स ने भी शायद इसके लिए काफी सारा सेक्रीफाइस किया होगा। आप उस सेक्रीफाइस को एक बार सोच के देखिए, एक बार पीछे मुड़ के देखिए कि मैं फेल तो हुआ हूं इस एग्जाम में, यह तो मेरी सच्चाई है, लेकिन क्या उस 3-6 महीने में जब से मैं चल रहा हूं, क्या मैंने कुछ इंप्रूव किया है? क्या जहां पे मैं पहले था आज वहीं पे खड़ा हूं? क्या मेरा ये जो सेक्रीफाइस है वो वेस्ट हो गया है? नहीं, आपने इस 3-6 महीने की जर्नी में बहुत कुछ लर्न किया है। और जिंदगी का एक बेसिक सा रूल है, जो भी चीज आप सीखते हो, जो भी पढ़ाई आप करते हो, उसका आपको नुकसान कभी नहीं होता, आपको हमेशा उसका फायदा होता है। वो फायदा कब होगा, आज होगा या कल होगा, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो चीज आपने सीख ली, जो चीज आपने पढ़ ली, उसका आपको कभी नुकसान नहीं होता है। इस बात को समझ लीजिए। तो अब आपको यह सोचना है कि क्या सच में मेरी तैयारी उस लेवल की थी जिस लेवल पे यह एग्जाम तैयारी डिमांड करता है। कोई चीज आपको बहुत चाहिए, दिल से चाहिए, आपको लगता है कि इसके बिना मेरा बिल्कुल भी गुजारा नहीं होने वाला। आप एक बार उस चीज को अचीव करने की ट्राई करते हो, नहीं होती, क्या उसी टाइम पे छोड़ देते हो? अगर एक ही बार ट्राई करने पे उस चीज को छोड़ दिया तो इसका मतलब वो चीज आपके लिए जरूरी नहीं थी, क्योंकि एक के बाद आपने दूसरी कोशिश ही नहीं की। उसी तरीके से ये आप लोगों का एग्जाम है। अगर सच में आपका ये सपना है कि मुझे जेआरएफ करना है, मुझे नेट करना है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मुझे किसी यूनिवर्सिटी में जॉब करनी है, मुझे पीएचडी करनी है, मुझे स्कॉलरशिप लेनी है, मुझे अपने आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करना है, मुझे अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ देनी है, मुझे खुद को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना है, तो आप लोगों को वो रीजन मिल जाएगा जो आपको बताएगा कि हां सच में ये चीज तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। एक बार नहीं मिली तो कौन सी बड़ी बात है, हम दूसरी बार कोशिश करेंगे, क्योंकि हर बार चीज पहली कोशिश में मिल जाए जरूरी तो नहीं है। बहुत सारे लोगों का पहली बार में हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी है जिनको दूसरा तीसरा अटेम्प्ट भी देना पड़ता है, लेकिन दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में वो उस चीज को हासिल कर लेते हैं। रीजन, क्योंकि वो उस चीज को छोड़ते नहीं है।
जिंदगी में गिव अप करना कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आपने एक बार किसी चीज को लेके गिव अप कर दिया तो बेटा वो आप लोगों की हैबिट बन जाएगा, वो आप लोगों की हैबिट बन जाएगा। और ये हैबिट, छोटी सी हैबिट जो आपने इस जर्नी के दौरान बना ली, वो आपको आगे बहुत ज्यादा नुकसान देगी। इस बात को समझ लीजिए, इस बात को जान लीजिए, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। मुझे पता है आप बोलोगे कि सर आप तो लेक्चर दे रहे हो, आपको थोड़ी ना पता है हमें कैसा फील हो रहा है। बेटा आप जैसा फील कर रहे हो ना, ऐसा मैंने पता नहीं कितनी बार फील किया होगा। आपको क्या लगता है कि अगर मैं यहां पे खड़े होकर आज 4 लाख लोगों के सामने बोल रहा हूं तो बड़ी आसानी से यहां तक पहुंच गए? हमने भी अपनी जिंदगी में बहुत फेलियर देखे हैं, हम भी अपनी जिंदगी में बहुत बार ब्रेक डाउन के दौर से गुजरे हैं, हमें भी बहुत सारे लोग बहुत बार वो रिश्तेदारों के ताने सुनने को मिले हैं, लेकिन हमने उन चीजों को कभी अपने आप पे हावी नहीं होने दिया और उनको साइड पे रख के अपने फोकस पे, अपने लक्ष्य पे हमेशा नजर रखी है। जैसे बहुत सिंपल सी कोटेशन होती है कि अगर आपको एक तरीके से अपना लक्ष्य नहीं मिल रहा, अपनी मंजिल नहीं मिल रही है, तो रास्ता बदलो, तरीका बदलो, मंजिल को नहीं बदल सकते। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार तो सोचा कि चलो मैं नेट की तैयारी करता हूं, एक अटेम्प्ट में आपका 1 नंबर से 2 नंबर से रह गया तो आप बोलो सर छोड़ो यार कोई और एग्जाम पढ़ते हैं, चलो एसएससी पढ़ते हैं। फिर एसएससी नहीं होगा, फिर बैंक में चले जाओगे, फिर रेलवे में चले जाओगे। कंपटीशन तो हर जगह पे ही मिलेगा। अगर आपको यह लगता है कि सर एग्जाम में कंपटीशन बहुत है, तो ये जो एग्जाम कोई और अटेम्प्ट करोगे वहां पर भी बेटा कंपटीशन तो मिलेगा ही। इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिए। आपका विजन एकदम से क्लियर होना चाहिए। पहले आप लोगों का वाई एकदम से क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस एग्जाम को क्रैक क्यों करना है, मैं ही क्यों इस एग्जाम को क्रैक करने वाला हूं, मेरे अंदर ही वो कौन सी स्पेशलिटी है कि मैं इस एग्जाम को क्रैक करूंगा। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं है, जब तक आप देखा देखी लोगों की बातों में आके पढ़ाई कर रहे हो, किसी ने बता दिया ये कर लो वो कर लो, तब तक तो ये एग्जाम क्रैक नहीं होगा। समझ रहे हो ना? जब तक आपका वाई क्लियर नहीं है तब तक ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। तो सर अब क्या करें? ये बातें तो आपने बता दी, लेकिन अब डिसीजन कैसे ले? जब हम किसी चीज में फेल हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि हम दोबारा उठें, तो शुरुआत हमेशा वहीं से होती है जहां पर हम गिरे थे। मैंने क्या बोला कि जब हम कहीं पे गिर जाते हैं और हम उठने की कोशिश करते हैं तो हम उठते भी वहीं से हैं जहां पर हम गिरे होते हैं, ना कि किसी दूसरी जगह से जाके उठते हैं। आपके लिए भी वही है। आप किसी भी रीजन की वजह से इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए, आपको भी मालूम है और यह सच्चाई है। तो सबसे पहले तो इस चीज को एक्सेप्ट करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना, वो तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो ब्लेम करेंगे। किसको? अपने घर वालों को, अपने रिसोर्सेस को, अपने टीचर्स को, एनटीए को, क्वेश्चन पेपर को ब्लेम करेंगे, एक्सक्यूज देंगे। नहीं नहीं इस वजह से नहीं हुआ। उनकी बातों में हर बंदे को ब्लेम दिया जाएगा, एक बंदे को वो कभी ब्लेम नहीं देते। किसको? खुद को, जो कि देना चाहिए। अगर मैं इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया तो उसकी जिम्मेवारी मेरी है, क्योंकि जब मैं इस एग्जाम को क्रैक करके कल को जीआरएफ में जाके 45,000 की स्कॉलरशिप लेने वाला हूं ना, तो ये मुझे ही मिलने वाली है। तब मैं इसका क्रेडिट देने के लिए अपने टीचर्स के पास नहीं आऊंगा, तब ये 45,000 रुपए महीने का आप देने पास मेरे लिए नहीं आओगे कि सर लो 1 महीने की स्कॉलरशिप आपकी, और मुझे चाहिए भी नहीं। लेकिन यहां पर मैं क्या समझा रहा हूं कि आपको अपनी गलती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको यह मानना पड़ेगा कि हां हम फेल हुए हैं, इस सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप उस चीज को सुधार नहीं सकते। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट रूल ऑफ चेंज। एक्सेप्ट करोगे तभी चेंज कर पाओगे, अदरवाइज अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वही गलतियां जो यहां पे की हैं वही गलतियां जाके दिसंबर में भी करोगे। दिसंबर के एग्जाम से पहले आपके पास 4 महीने का समय है। इस 4 महीने को सही से यूज करना चाहते हो तो, अगर आप चाहते हो कि मैं ये 4 महीने का जो समय है
इसको सही तरीके से इस्तेमाल करूं, इसको सही तरीके से यूज करूं, तो आपको सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि मेरी गलती कहां पे हुई है। क्या मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए? क्या मैं पेपर की वर्डिंग को समझ नहीं पाया? क्या मेरी लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम थी? क्या मैंने रिवीजन नहीं किया? क्यों? क्योंकि एक गलती आपसे हुई है, और वो क्या हुई है वो आपके अलावा और किसी को नहीं पता। आपसे क्या गलती हुई है बेटा, वो सिर्फ आपको मालूम है, वो मुझे भी नहीं मालूम। मैं आपको आपकी गलती आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता हूं, लेकिन उसको सुधारने में आपको खुद से ही एफर्ट करने पड़ेंगे। जब आप तैयारी करते हो तो इस पूरे अप डाउन सिचुएशन में आपने किसी दिन बहुत लो फील किया होगा। क्या उसी दिन तैयारी छोड़ दी थी? नहीं छोड़ी थी ना। अगले दिन खुद को मोटिवेट करके पढ़ाई की थी। तो ये एक खराब दिन था, कोई खराब जिंदगी नहीं थी। ये कोई जिंदगी भर का सौदा नहीं है। ये एग्जाम आपकी जिंदगी से बड़ा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए हो कि सर अब तो कुछ भी नहीं होगा। जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी, जिंदगी में फेलियर आएंगे, लेकिन उन फेलियर से निकलना, यही तो जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। नहीं, स्ट्रगल तो हर कोई कर ही रहा है। अब एक सिचुएशन तो ये हो सकती है कि आप इस एग्जाम को छोड़ दो, गिव अप कर दो, ब्लेम करते रहो, और दूसरा इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लो कि सर अभी 120 दिन है मेरे पास, 120 डेज सर। अगर मैं 120 दिन मेहनत करूंगा, अगर मैं 120 दिन एफर्ट करूंगा और अपनी गलतियों को सुधारूंगा, तो मैं ये जो अपना सपना, मेरे मां बाप का सपना, उनको अच्छी जिंदगी देने का, खुद को अच्छी लाइफस्टाइल देने का, मैं पूरा कर सकता हूं सर। क्यों? क्योंकि जब तक आप कुछ चेंज नहीं करोगे तब तक कुछ चेंज नहीं होगा। अगर वही गलतियां जो पहले से कर रहे हो, वही गलतियां अब भी करते रहोगे, तो बेटा रिजल्ट जो पहले मिलेगा वही अब भी मिलेगा। इस बात को समझ लीजिए, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर कुछ ऐसी चीज अचीव करना चाहते हो जो आपने पहले कभी अचीव नहीं की, तो उसके लिए आपको वैसे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे जैसे आपने पहले कभी नहीं लगाए। क्योंकि अगर पहले की ही तरह सारी चीजें करोगे तो मिलेगा भी वही जो पहले मिल रहा है। और पहले क्या मिला है, वो ये आपके सामने है, फेलियर मिला है। फेलियर का मतलब फेलियर नहीं होता। फेलियर का मतलब होता है कि आप सक्सेस के और नजदीक पहुंच गए हो, एक स्टेप आपने और ले लिया है सक्सेस की तरफ। क्यों? क्योंकि जब आप फेल होते हो ना, आप तभी सीखते हो। जो पर्सन एक ही बार में सक्सेसफुल हो जाता है और दूसरा पर्सन जो फेल होने के बाद सक्सेसफुल होता है, दोनों में फर्क होता है। क्योंकि जिसको पहली बार में सक्सेस मिल गई ना, उसको फेलियर का पता ही नहीं। उसको आगे जाके जब फेलियर मिलेगा ना, तब उसको ये सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन आपने इस स्टेज पे फेलियर देख लिया है, तो एटलीस्ट आपको वो सारी चीजें सीखने का मौका मिल गया है, वो सारी चीजों को सुधारने का मौका मिल गया है, जो कहीं ना कहीं आगे चल के दिक्कत बन सकती हैं। तो आज समय रोने का नहीं है, आज समय ब्लेम का नहीं है, आज का दिन एक्सक्यूज का नहीं है। आज का समय है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का, सेल्फ एनालिसिस का, कि भाई कितना ही बड़ा एग्जाम है, क्यों नहीं होगा मुझसे, मुझसे ही होगा, मैं ही बना हूं इस एग्जाम के लिए। जब तक वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड, वो एक अंदर से आग नहीं जलेगी ना कि नहीं नहीं सर क्या हुआ, इस बार फेल हो गया, अगली बार फोड़ूंगा और सबसे तगड़ा फोड़ूंगा। क्या हुआ इस बार नहीं हुआ, जरूरी थोड़ी है। चांद और सूरज हर किसी का अपना अपना समय निकलने का। हो सकता मेरा समय नहीं था, वो हो सकता मेरा दिन खराब था, लेकिन जिंदगी थोड़ी ना खराब है। फेल हुआ हूं, मेहनत करना तो नहीं छोड़ा है ना, तो मेहनत करूंगा। और मेहनत के अलावा और कोई भी तरीका नहीं है इस एग्जाम को क्रैक करने का। ये कुछ बातें थी जो मुझे लगता है आप लोगों को बतानी जरूरी थी। अगर इन सारी बातों को समझ के आपके दिमाग में कुछ आता है दिसंबर के लिए, तो एक कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दीजिए अपना, क्योंकि जिस दिन दिसंबर का रिजल्ट आएगा वही कमेंट दोबारा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सर आपने यहां से उठाया था, हमने अपनी मेहनत से यहां तक सक्सेस अचीव की है। यहां पर मैं भी बहुत सारे रिजल्ट दिखा सकता हूं आज ही, लेकिन मेरा रिकॉर्ड है पिछले 6 साल का।
मेरे किसी भी टॉपर की वीडियो आने से पहले ना हमेशा ये वाली वीडियो आती है, मेरे चैनल को चेक कर लीजिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि जितनी टॉपर्स ने मेहनत की थी ना, आपने भी उतनी ही की थी। अगर आज टॉपर्स इतनी खुशी मना रहे हैं ना, तो आपके साथ कोई नहीं है। और टीचर का ये रोल है कि वो अपने टॉपर्स की खुशी में खुश भी हो, लेकिन उसके साथ साथ जो बच्चे किसी भी रीजन की वजह से इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए, उनके साथ भी खड़ा हो, ना कि सिर्फ टॉपर्स की वीडियोस पे वीडियोस पोस्ट करते रहे। उनकी सक्सेस, उनकी खुशी भी जरूरी है, लेकिन आपको भी किसी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकता। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों को समझानी थी। मैं अपनी जर्नी को शुरू कर चुका हूं दिसंबर के लिए। आप मेरे साथ आ सकते हैं दिसंबर के लिए, शुरू से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंतजार नहीं कर सकते। आज से ही शुरू करना पड़ेगा, अभी से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन खराब किया हुआ कभी वापस नहीं आता है। ये कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा सेशन आपके लिए आई ओपनिंग सेशन होगा। आपको समझ आ गया होगा कि जरूरी नहीं है कि मैं फेल हुआ हूं तो मैं फेलियर हूं। मैं सक्सेस की तरफ एक स्टेप उठाया है, और बस एक और स्टेप और सक्सेस मेरे सामने। थैंक यू सो मच। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और हां, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।